3 पीढ़ियों के स्पाइडरमैन में केवल टोबी मैगुइरे ही क्लासिक क्यों बन पाए। यूट्यूब पर एक पोल हुआ था जिसमें आपके पसंदीदा स्पाइडरमैन को चुनने को कहा गया था। नतीजतन टोबी ने निर्विवाद रूप से पहला स्थान हासिल किया, गैरी और हॉलैंड को बहुत पीछे छोड़ते हुए। लेकिन आप नहीं जानते कि असल में स्पाइडरमैन के लिए पहली पसंद कभी टोबी नहीं थे। स्पाइडरमैन 1 की शूटिंग के दौरान सोनी की कास्टिंग शैली हमेशा जोकर हीथ लेजर जैसी रही है, इसलिए शुरुआत में निर्माताओं ने टोबी को खारिज कर दिया था। यही वजह है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए गारफील्ड को चुना गया। अगर निर्देशक सैम राइमी ने टोबी की पुरजोर सिफारिश न की होती और इसके लिए महीनों तक फाइनेंसरों से न भिड़ते तो शायद वह क्लासिक स्पाइडरमैन नहीं होता। इसके अलावा टोबी मैगुइरे जाने माने निर्देशक एंग ली के पसंदीदा होने के नाते पर्दे पर उनके पिछले प्रदर्शन कोमल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इसलिए जब प्रोडक्शन कंपनी ने स्पाइडरमैन के मुख्य अभिनेता का नाम घोषित किया तो पूरे हॉलीवुड के होश उड़ गए। मैगुइरे ने अपनी शानदार एक्टिंग से उम्मीदों पर खरा उतरते हुए खुद को महान साबित किया। बेशक उन्हें पसंद करने की वजह यह है कि टोबी का स्पाइडरमैन ज्यादा वास्तविक लगता है। एक आम आदमी से सुपर हीरो बनने तक, क्या ये आम लोगों के लिए वापसी का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है? पहले वह इतना गरीब था कि किराया भी नहीं दे पाता था और बाद में भी बस बॉस से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की ही हिम्मत कर पाया। पूंजीपति भी उसे देखकर रो पड़ते हैं। वह अकेला स्पाइडरमैन था जो ली साहब का दोस्त बन सका। भला ली साहब और दर्शकों के चहेते स्पाइडरमैन को कौन नापसंद करेगा? असल में चुटाई स्पाइडरमैन एवेंजर्स के ज्यादातर सदस्यों को आसानी से हरा सकता है। ताकत की बात करें तो डच स्पाइडरमैन ने आते ही कैप्टन अमेरिका से बराबरी की टक्कर ली और विंटर सोल्जर के पूरे वार को आसानी से झेल लिया। कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के दिग्गज सदस्य हैं, उनकी ताकत भी कम नहीं है। वे नंगे हाथों से उड़ते हेलीकॉप्टर को रोक सकते हैं, पर विंटर सोल्जर के सामने उन्हें दोनों हाथों से भी संभालना मुश्किल होता है। इससे डच स्पाइडरमैन की ताकत साफ दिखती है, पर वह फिर भी मूल वाले से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि विंटर सोल्जर की ताकत कितनी भी हो वह मानव शरीर की ही सीमा है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में हॉलैंड के स्पाइडी ने टूटते जहाज को जालों से लपेटकर आयरन मैन के आने तक खींचा। हालांकि वह 300 टन का था, पर चूडाई के ट्रेन रोकने के आगे कुछ नहीं। मैगुइरे ने डॉक्टर ऑक्टोपस से पिटने के बाद भी ट्रेन रोकी थी। दोनों की ताकत की तुलना से पता चलता है कि चूडाई कितना शक्तिशाली था। इसके अलावा पहले मैगुइरे की रक्षा क्षमता भी काफी अच्छी है। वह ग्रीन गोब्लिन के बमों और जानलेवा मुक्कों को झेल सकता है। वहीं हॉलैंड स्पाइडरमैन वल्चर के कुछ वार से ही लड़ने की क्षमता खो देता है। इसलिए एवेंजर्स के शीर्ष शक्तिशाली लोगों को छोड़कर पहला स्पाइडरमैन बाकी सभी को आसानी से हरा सकता है।